एक गांव में मुन्ना नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ज्यादा गरीब था। वह गांव के लोगों के खेतों में मजदूरी करके 2 वक्त के खाने का जुगाड़ करता था। पति जी, सभी गांव वाले हमें कितना भला बुरा कहते हैं। क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है जो हम अपनी गरीबी में भी खुश नहीं रह सकते? अरे तुम फिक्र क्यों करती हो पत्नी जी, मैं हूं ना बोलने दो जो बोलता है। लेकिन तुम देखना, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और यह सभी गांव वाले हमारी तारीफ भी करेंगे। अब मैं शाम साहब के पास काम पर चला जाऊंगा जिससे मैं कुछ पैसा कमा पाऊंगा। फिर वह दोनों दुखी मन से सो जाते हैं। अगले दिन मुन्ना शाम के खेतों में मजदूरी कर रहा था। शाम बहुत ही ज्यादा अमीर था। उसके पास बहुत सारी बकरियां और बहुत सारी गाय और गधे थे। अरे मुन्ना, देख, यह बकरी का बच्चा कितना बीमार हो गया है। चल, हम इसे जंगल में छोड़ आते हैं। वहां इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। अगर यह यहाँ रही तो यह मेरे सारे जानवरों को बीमार कर देगी। लेकिन साहब, यह तो अभी बहुत ज्यादा छोटी है। हमें इसे जंगल में नहीं छोड़ना चाहिए। अरे यार मुन्ना, कुछ दिन पहले मेरी बकरी ने बच्चे दिए थे, लेकिन सारे बच्चे ठीक हैं, पर यह बच्चा ही बीमार रह गया। वैसे भी यह बच्चा मर ही जाएगा। लेकिन साहब, अगर इसे कोई जानवर खा गया तो इसकी बद्दुआ हमें ही लगेगी। अरे मुन्ना, अगर तुझे इतना ही दुख हो रहा है तो तू यह बकरी अपने घर ले जा। ठीक है साहब, मैं इस बकरी को ले जाता हूँ। मुन्ना वह बकरी लेकर आता है और उस बकरी को जंगल में छोड़ देता है। तभी उसे शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। अरे, यहाँ तो शेर है। नहीं नहीं, मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। फिर मुन्ना उस बकरी को लेकर जाता है। मैं तुझे इस जंगल में नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी रोटी में से आधी रोटी तुझे खिलाया करूंगा। अरे पति जी, यह मरियल और बेकार बकरी आप कहाँ से ले आए हो? वैसे भी हमारे घर खाने को कुछ भी नहीं है और ऊपर से आप यह बकरी ले आए। अरे कोई बात नहीं पत्नी जी, हम जो भी खाएंगे उसमें से थोड़ा खाना अपनी इस बकरी को खिला दिया करेंगे। ठीक है पति जी, कोई बात नहीं है, हम इस बकरी को घर रख लेंगे। मुन्ना और उसकी पत्नी मिलकर उस बकरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वह अपने खाने में से कुछ खाना अपनी बकरी को खिला देते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वह बकरी बिल्कुल ठीक होने लग जाती है। पति जी, हमने इस बकरी का थोड़ा ध्यान क्या रख लिया। ये बकरी बहुत अच्छी हो गई है। अब तो हमें इसका दूध भी मिलने लगेगा। हाँ पत्नी जी, खाने को ना सही पर हमें दूध तो पीने को मिलेगा। हाँ पति जी, हमारी मेहनत रंग लाई। कुछ दिन बाद जब मुन्ना की पत्नी बकरी का दूध निकालती है तो वह बकरी जरूर से ज्यादा दूध दे रही थी। कई बाल्टियां भर जाती हैं, पर बकरी का दूध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुन्ना की पत्नी को पता लग जाता है। यह बकरी कोई साधारण बकरी नहीं है, यह बकरी जरूर कोई जादुई बकरी है। जब मुन्ना शाम को घर आता है तो उसकी पत्नी उसे सारी बात बताती है। क्या पत्नी जी, क्या तुम सच कह रही हो? इतना सारा दूध हमारी बकरी ने दिया है? हाँ पति जी, अब हम अमीर हो जाएंगे और हम अपना घर भी अच्छा कर लेंगे। फिर गांव वाले हमें गरीब कहकर नहीं चिढ़ाएंगे। मुन्ना अपनी बकरी का दूध दूसरे गांव में जाकर बेचने लगा और धीरे धीरे वह काफी पैसा कमाने लगे। और फिर एक दिन, अरे पत्नी जी, हमारी बकरी तो अब हद से ज्यादा ही दूध दे रही है। अरे पति जी, हम इतना सारा दूध गांव में बेचने के बाद भी खत्म नहीं कर पाते हैं। अब हम क्या करें? हम एक काम करते हैं, हम इसके दूध से मिठाई और पकवान बनाना शुरू करते हैं और एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। हाँ पत्नी जी, यह बात ठीक कही तुमने। कुछ भी कहो, अगर उस दिन मैं इस बकरी को जंगल में छोड़ आता तो आज हमारे पास इतना सब कुछ नहीं होता और इस बकरी को वहां जानवर जान से ही मार देते। फिर मुन्ना अपनी मिठाई की दुकान लगा लेता है और अच्छी कमाई करने लग जाता है।
मुन्ना के अमीर होने की बात शाम को पता लग जाती है। वह मुन्ना के पास जाता है। अरे क्या बात है मुन्ना, तुम तो अभी कुछ दिन पहले इतने गरीब थे कि तुम्हारे पास खाने को भी कुछ नहीं था। अब तो तुमने अपना घर भी अच्छा बना लिया है और तुमने एक नई दुकान भी बना ली है। ऐसा क्या हाथ लगा है तुम्हारे जो तुम्हारी किस्मत बदल गई? अरे नहीं नहीं साहब, वह जो आपने अपनी बकरी का बच्चा मुझे दिया था, वह मैं जंगल में नहीं छोड़कर आया था। उस बच्चे को मैं अपने साथ ले गया था और उसे मैं अपने खाने में से कुछ खाना देकर बहुत अच्छे से पाला। अब वह एक बहुत बड़ी बकरी हो गई है जो कि बहुत सारा दूध देती है। वह आम बकरियों की तरह नहीं जो थोड़ा बहुत दूध दे, वह हद से ज्यादा दूध देती है। उसी के दूध से यह सब किया। मुन्ना सारी बात शाम को बताता है। बात जानने के बाद शाम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह सोचता है, काश वह बकरी मैंने इस मुन्ना को नहीं दी होती तो आज मेरे पास बहुत सारा धन होता। मुझे कैसे नहीं कैसे करके इस मुन्ना से वह बकरी वापस लेनी होगी। अगले दिन श्याम पंचायत में अपनी बात रखता है और मुन्ना को बुलाया जाता है। सेठ जी, इस मुन्ना ने मेरी बकरी चुरा ली है जो कि मेरी बकरियों में सबसे ज्यादा दूध देती थी। अब आप मेरी बकरी इससे दिला दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुन्ना, क्या यह शाम सही कह रहा है? तुमने इसकी बकरी चुरा ली है? नहीं सेठ जी, यह जो बकरी है मेरे पास यह बहुत बीमार थी, इसलिए शाम साहब ने मुझे यह बकरी जंगल में छोड़ने के लिए दी थी, लेकिन मैंने इसे जंगल में नहीं छोड़ा। मैं इसे अपने घर ले गया और अब वह बकरी बहुत सही हो गई है। तो शाम की नजर उस बकरी पर पड़ गई है। नहीं साहब, यह बकरी मैंने मुन्ना को नहीं दी थी। यह बकरी मुन्ना खुद ही लेकर आ गया। मुझे मेरी बकरी चाहिए। नहीं साहब, यह झूठ बोल रहा है। यह बकरी इसी ने मुझे दी थी। सब कुछ सुनने के बाद सेठ कहता है, मुन्ना, यह बकरी शाम की है। तुम्हें इस बकरी को उसे वापस देना होगा। मुन्ना उदास मन से हाँ कर देता है। फिर मुन्ना अपनी बकरी को शाम के घर भेज देता है। शाम उसे बकरी के साथ जंगल की तरफ से होकर जाता है। तभी उसे एक शेर देख लेता है। शाम वहां से निकल जाता है, लेकिन वह शेर की नजरों में आ जाता है। रात हो जाती है। अब मैं इस बकरी से इतना सारा दूध निकालूंगा कि मैं 2 दिन में ही अमीर हो जाऊं। फिर शाम बकरी का दूध निकालने लग जाता है। वह बकरी का दूध हद से ज्यादा ही निकालता है। कुछ समय बाद बकरी दूध देना बंद कर देती है। अच्छा, तो इस बकरी का दूध लगता है खत्म हो गया है। अब मैं इसे यही अंदर ही बांध देता हूँ जिससे कि यह कहीं भागे नहीं और ना कोई चोरी से चुरा कर लेकर जाए। शाम दरवाजा बंद कर देता है और सोने लग जाता है और वह अमीरी के सपने देखता है। तभी रात में वह शेर बकरी की तलाश में आता है। उसे वह बकरी तो नहीं मिलती है, पर वह सारे जानवर देख लेता है। शेर उन जानवरों पर हमला कर देता है और उसके जानवर मार देता है और वहां से चला जाता है। सुबह होती है। जैसे ही शाम बाहर आकर अपने जानवर देखा है, वह हक्का बक्का रह जाता है। अरे यह क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा जीने का सहारा बस यही था। अब मैं क्या करूंगा? मेरे सारे जानवर किसी जंगली जानवर ने मार दिए। उसके पास मुन्ना आता है। अरे श्याम भाई, यह क्या हो गया? आपके सारे जानवर किसने मार दिए? पता नहीं भाई, पर जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ लगता है। मैंने जो तुम्हारे साथ गलत किया, यह उसी का नतीजा है। तुम अपनी बकरी अपने साथ ले जाओ। मैं कभी भी अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे अपनी गलती का बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ा है। फिर मुन्ना अपनी बकरी अपने घर ले आता है। फिर से वह शेर बकरी को देख लेता है। रात हो जाती है और वह शेर मुन्ना के घर की तरफ बढ़ता है। वह मुन्ना की बकरी को देखता है और उसकी तरफ जाता है, पर वह मुन्ना की बकरी के पास जा नहीं पा रहा होता है। वह एक ही जगह चलता रहता है। फिर वह जादुई बकरी बोलती है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें अपनी जान गंवानी होगी। तुमने कितने बेजुबान जानवरों को मार डाला। अब मैं तुम्हें अपने मालिक के पास नहीं जाने दूंगी। शेर बहुत घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। मुन्ना ये सब देख रहा होता है। वह अपने रब का शुक्र अदा करता है और बहुत खुश होता है। प्यारे दोस्तों,
हमें कभी भी दूसरों की कामयाबी से नहीं जलना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक